वेलकम स्टूडेंट्स। नया इसमें पॉइंट अपन टच कर रहे हैं सदिश में, वेक्टर्स में। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए क्या होता है, परिभाषा इसकी। यदि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, तो दोनों का अदिश गुणनफल निम्न प्रकार परिभाषित होता है। इसकी परिभाषित की स्थिति देखिए किस तरह से परिभाषित होगा ये। ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। इसको बिंदु गुणनफल तो इसलिए कहते हैं कि यहां ए और बी के बीच में बिंदु पॉइंट डॉट लगता है। डॉट लगने के कारण इसको बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो देखिए आप। यहां ए का परिमाण एक अदिश राशि है, बी का परिमाण एक अदिश राशि है। कॉस थीटा, थीटा का कोई भी मान होगा दोनों के बीच के कोण का, तो कॉस थीटा का जो मान आएगा वो भी एक अदिश राशि होगी। इसलिए ये तीनों की तीनों राशियां अदिश है, यानी प्राप्त जो रिजल्ट है वो आपको अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए इस गुणनफल को अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच में आपके ये बिंदु यानी पॉइंट इससे डॉट लगता है, इसलिए इसको बिंदु गुणनफल के नाम से भी जानते हैं। अब यहां ये आपके गुणनफल का मुख्य सूत्र है। सारे के सारे सूत्र लगभग इसी से आपके निकलेंगे। आप जरा ध्यान देते जाइएगा कि इससे देखिए कौन कौन से सूत्र अपन निकाल रहे हैं। सबसे पहले यदि आपको यह कोण निकालना हो तो देखिए कोण के लिए कौन सा सूत्र बनेगा। इसको मैं नंबरिंग करता जाता हूं। जैसे ये कॉस थीटा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे दोनों के परिमाण भाग लग जाएंगे। सीधी सी बात है, इसका भाग आप दे दो इस साइड में। यहां जब भाग दोगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। ये आपके दोनों के बीच का कोण निकालने का सूत्र है, ये सूत्र। अब इस स्थिति में अपन इसकी कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं, क्योंकि थीटा का मान देखिए मुख्य रूप से वैसे तो तीन प्रकार से हो सकता है। यहां एक स्थिति तो यह हो सकती है कि ये ए और बी दोनों एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हों और एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं या एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं और दिशा एक ही हो। तो विशेष स्थिति में आप देखिए सबसे पहली स्थिति अपनी यह लेंगे इसमें। यदि ए और बी समांतर और एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि यहां cos 0, जब आप ये मान रखेंगे cos 0, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो ये a डॉट बी बराबर a का मापांक इंटू बी का मापांक ही आ जाएगा। a डॉट बी बराबर a का मापांक इंटू बी का मापांक। ध्यान रखिएगा ये इस तरह से। दूसरी स्थिति इसी में, अगर ये परस्पर लंबवत हों तो लंबवत होंगे तो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। यदि ए
सदिश ए और सदिश बी लंबवत हों तो थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात ए डॉट बी, देखिए 90 डिग्री होने पर क्या स्थिति होगी, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू cos 90, और cos 90 का मान चूंकि 0 होता है इसलिए ये गुणनफल सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपके बार बार प्रश्नों में काम आएगा। देखिए कहां पर काम आएगा, जहां आपको दो सदिश लंबवत सिद्ध करने हो तो दोनों का अदिश गुणनफल निकाल लो। अगर गुणनफल 0 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों सदिश लंबवत है। यदि प्रश्न में पहले से दे रखा है कि दोनों सदिश लंबवत हैं तो आप दोनों का अदिश गुणनफल बराबर 0 लेकर के लेके चलोगे तो आपको कोई न कोई जो उसमें अगर अज्ञात राशि दी होगी तो उसका मान आ जाएगा, क्योंकि एक समीकरण बन जाएगी। फिर ये इस जगह पर आप इसको काम में ले सकते हैं। वैसे अगर ये पहले वाली स्थिति में आपके एक ही दिशा में जो ये सदिश थे समांतर तो हो लेकिन विपरीत दिशा में हो तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। यदि ए और बी परस्पर समांतर विपरीत दिशा समांतर हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, और इस स्थिति में ए डॉट बी बराबर हो जाएगा माइनस ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, दोनों के परिमाण के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर आएगा। इसमें आपके विशेष करके देखिए ये रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। जो लंबवत वाला है इसको विशेष करके ध्यान में रखना है। हालांकि अपन इसकी सहायता से भी देखिए कुछ रिजल्ट निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से, इसकी सहायता से भी और इसकी सहायता से भी नए रिजल्ट सब आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले इसको देखिए आप, जब दो सदिश समांतर हो ए डॉट बी तो उनके बीच का कोण चूंकि 0 डिग्री है तो उन दोनों का अदिश गुणनफल ये बराबर होता है। अब मान लीजिए कि दोनों सदिश एक ही हो तो यानी बी भी ए ही हो तो क्या बन जाएगा फिर ये ए सदिश ए डॉट सदिश ए बराबर सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश ए का परिमाण, दोनों जगह ए हो जाएगा। यानी स्थिति कौन सी बनी आपके, दो समान सदिशों ब्रैकेट में लिख देता हूं ए और ए, इस तरह से का अदिश गुणनफल ए डॉट ए बराबर ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण, अर्थात इधर देखिए ये इसका वर्ग हो जाएगा ए का वर्ग और इधर ये परिमाण का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है ये आपके सामने। इस परिणाम को आप देखिए कि किसी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। रिजल्ट आप याद रखेंगे ये, अर्थात किसी सदिश का वर्ग बराबर उसके परिमाण या मापांक, दोनों शब्द बताए थे मैंने आपको, परिमाण का वर्ग। बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है, बार बार आपके प्रश्नों में काम आएगा। किसी सदिश का वर्ग बराबर उसके परिमाण का वर्ग, बार बार आपके प्रश्नों में काम आएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायता से भी आप रिजल्ट देखिए एक बार यहां पर कि अगर यहां भी अगर बी सदिश ए ही हो जाए तो देखिए ए डॉट ए बराबर 0, यानी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। सातवीं स्थिति अपन लिख रहे हैं, ए डॉट ए बराबर ये आपके
ए डॉट ए बराबर जो 0 था, ये तो खैर आपके स्थिति में इस तरह से सदिश का वर्ग तो आ ही गया है, सदिश के वर्ग के बराबर तो है ही है। और इसके साथ की साथ है दूसरी स्थिति में देखिएगा, ए डॉट ए तो लंबवत की स्थिति में स्वयं के साथ लंबवत नहीं आएगा। यहां से लंबवत की स्थिति देखेंगे अपन सबसे पहले, और इसके साथ साथ अपन इसका भी यहां पर भी देखो काम मिलेंगे, इस सूत्र को भी, एक इस सूत्र को काम मिलेंगे और एक इस सूत्र को काम मिलेंगे। और ये काम में अब अपन लेंगे, देखिए आपको मैंने निर्देशीय अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश बताए थे, जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहां पर जैसे मान लो अपन ने ये सूत्र ज्ञात किया था, ये ए डॉट ए बराबर ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण। सबसे पहले ये सूत्र लागू करते हैं अपन आई, जे और के पर। आप इसमें देखिए, अब आई डॉट आई, दोनों सदिश बराबर हैं, दोनों का सूत्र के हिसाब से आई का परिमाण इंटू आई का परिमाण। और आप जानते हैं कि ये मात्रक सदिश है आई कैप, इसलिए इसका परिमाण 1 होता है। ये हो जाएगा आपके 1 इंटू 1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी रिजल्ट क्या मिला आपको, अर्थात आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। देखिए इसी प्रकार आपको जे डॉट जे यदि निकालोगे तो वो भी 1 आएगा, और के डॉट के निकालोगे तो वो भी 1 आएगा। इसी प्रकार जे डॉट जे बराबर 1 तथा के डॉट के बराबर 1। तीनों परिणाम याद रखना, खूब काम में आएंगे। आई डॉट आई बराबर 1, मैं आपको ये स्पेशली इन पे इस तरह से करके बता देता हूं। ये जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये सारी की सारी स्थितियां आपको अलग से विशेष करके ध्यान में रखनी है, तो सूत्रों के रूप में है ये इधर याद रखनी है आपको, ये वाली। और इसको भी आप भाषाई रूप में भी याद रखना कि किसी सदिश का वर्ग बराबर उसके परिमाण का वर्ग, ये भाषाई रूप में भी याद रखना है। इन्हीं आई, जे और के पर अपन जानते हैं कि ये अपने जो अक्ष हैं उनके अनुदिश मात्रक सदिश हैं। तो जैसे आई और जे और के, ये सारे तीनों के तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। आई जो है जे के भी लंबवत होता है, आई के भी लंबवत होता है। इसी तरह से जे है आई के भी लंबवत होता है, के भी लंबवत होता है। के जो है वो आई के भी लंबवत होता है, जे के भी लंबवत होता है। तो लंबवत वाली स्थिति जो आपके यहां पर थी वो आप लगा देंगे ये यहां पर। यदि 8वें सूत्र आप इसमें लंबवत वाले के हिसाब से लिखोगे कि आई डॉट जे ये बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट आई बराबर 0। ये स्थिति आपको मिलेगी। ये तीनों सूत्र भी आपको याद रखने हैं, ये जो समान वाली स्थिति और ये एक दूसरे के लंबवत वाली स्थिति, ये दोनों ही आपके प्रश्नों में बार बार काम में आएंगे। ये तीनों स्थितियां और ये तीनों स्थितियां सभी के सभी बार बार आपके काम आने वाली है ये आपके। अब सबसे पहले ये सारी की सारी स्थितियां आपको इस सूत्र से मिली है, वैसे यहां से इस सूत्र से मिली हुई है। और इस सूत्र से मिलने के बाद में अब इसी सूत्र से अपन कुछ और स्थितियां भी देखेंगे। आप एक बार इन सारे सूत्रों को नोट कर लो, मैं फिर इससे नेक्स्ट स्थिति आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट अपन टच करने जा रहे हैं कि जो अपने जैसे दो सदिश हैं, इसका एक का दूसरे पर प्रक्षेप क्या बनेगा। देखिए प्रक्षेप सबसे पहले समझ लीजिए, मैं आपको प्रक्षेप बता देता हूं अलग से सूत्र लिखने से पहले। जैसे कि मान लीजिए ये रेखा है ये, और एक रेखा ये है, ये इस तरह से, इनके बीच में कोई भी कोण बनता होगा, अपन ने अलग अलग दिखा दिए। वैसे मान लीजिए इस रेखा का इस रेखा पर प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप निकालने के लिए आप यहां से इस पर लंब डालिए, इस रेखा पर इस बिंदु से और इस बिंदु से भी लंब डालिए। ये जो यहां से यहां तक की दूरी आएगी, ये इसका इस पर प्रक्षेप कहलाएगा। प्रक्षेप समझाने के लिए है ये चित्र खाली आपके लिए
कि यहां से यहां तक कि जैसे मान लीजिए ए बी रेखा है, ये पी क्यू रेखा है, और ये मान लीजिए ए से एम और बी से एन, इस तरह से ये लंब डाल दिया है आपने। तो जो एम एन है ना, एम एन, ये ए बी का पी क्यू पर प्रक्षेप ये है। और ये प्रक्षेप निकालने के लिए हम अब अपने सदिश वाली स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने देखिए वो सूत्र की स्थिति जो पहले अपने इस तरह से लिए थे। ये मान लीजिए वो अपने सदिश है इस तरह से। ये मान लो यहां ओ बिंदु है, इधर ये आपके ये ए, और ये मान लीजिए है बी। ये सदिश मान लीजिए ए सदिश है, और ये सदिश मान लीजिए बी सदिश है, और ये इनके बीच का कोण थीटा। अपने को यहां से एक तो ओ बी से इस ओ ए पर लंब डालना है, यूं। ये मान लीजिए बी एम लंब है, और इसे यहां से ओ ए से के ए बिंदु से भी इसके ऊपर इस पे लंब डालना है अपने को, ये। यानी ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण जो है आपके। यहां आप जैसा कि मैंने प्रक्षेप वाली स्थिति आपको बताई है, इसके हिसाब से आप सबसे पहले ए का बी पर प्रक्षेप देखें तो देखिए कौन सा होगा। ए सदिश ओ ए सदिश है यहां से यहां, और इसके दोनों सिरों से, यहां ए सिरे से और ओ सिरे से, ए सिरे से लंब डाला एन पर गया, ओ का ओ पर ही रह जाएगा क्योंकि ये तो यही पर दोनों बिंदु संपाती हैं आपस में। तो यहां पर ओ ए का इस ओ बी पर जो प्रक्षेप हुआ वो ओ एन हुआ। ओ एन देखिए आपके इस स्थिति में क्या आएगा, ओ एन बराबर, ओ एन का संबंध अपन लेंगे, इस ओ एन का संबंध इस ए के साथ में संबंध लेंगे। ये अगर 90 डिग्री का कोण यहां बनता है तो इसके सामने ये भुजा जो है आपकी ओ एम, ये भुजा इसमें कर्ण बन जाएगी 90 के सामने, ओ एम तो कर्ण हो जाएगी। ये आपके इधर बी सदिश, ये देखिए आधार बन गया। तो ओ एन बटे ओ एम, ओ एन बटे ओ एम जो है वो बराबर बन गया cos थीटा, और ओ एन का जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा ओ एम इंटू कॉस थीटा। ओ एम यहां से यहां तक की जो स्थिति है ये आपके ओ एम, और इसके साथ में कॉस थीटा, इस तरह से। बल्कि ओ एम निकालना है आपको, ओ एन नहीं निकालना है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, ओ एन ही निकालना है सबसे, सॉरी, पहले ए का निकाल रहे हैं अपन प्रक्षेप। ओ एन बटे ओ एम बराबर कॉस थीटा, और ओ एन बराबर आ जाएगा ओ एम कॉस थीटा। ये स्थिति मिलेगी आपको। जरा ये देखिएगा क्या क्या बनेंगे ये स्थिति में आपके, भी ओ एम क्या है, ओ एन जो है वो क्या है जो अपने को निकालना है। प्रक्षेप आपके देखिए इसका प्रक्षेप ये बनेगा ओ एन, ये आपको निकालना है। और इसके लिए आपको ये ओ ए लेनी है, बल्कि सॉरी यहां पर थोड़ा और करेक्ट कीजिएगा, ओ एम की बजाय ओ ए है, ये ओ ए, क्योंकि इसका प्रक्षेप निकाल रहे हैं अपन। तो ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसके सामने ये ए एन लंब है इसमें। यहां पर ओ एन बटे ओ ए बराबर कॉस थीटा, तो ओ ए का मान आ जाएगा ए, इस तरह से इसका परिमाण इंटू कॉस थीटा। और ये बन गया प्रक्षेप ओ एन, किसका, ए का बी पर प्रक्षेप। अपना सूत्र देखिए एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, वो ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। अब इसके हिसाब से अपन है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बराबर, ये हो गया आपके सदिश ए का इस सदिश का, यानी ओ ए जो ओ ए सदिश है, ए सदिश, इसका ओ बी सदिश के ऊपर प्रक्षेप ओ एन है, और ओ एन अपन ये निकाल लिया कि ओ एन बराबर ए कॉस थीटा। जरा इधर से देखिएगा आप, ओ एन बराबर ए कॉस थीटा कौन सी स्थिति आती है, एक तो ये और एक ये प्रक्षेप है।
इस प्रक्षेप को निकालने के लिए देखिए इधर से इस बी का भाग दे दो इसमें, तो ये बन जाएगा आपके ए डॉट बी और बटे बी का परिमाण, ये बन जाएगा। यह स्थिति अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहां पर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा का जब मान निकालोगे तो इस बी का इधर भाग दे दोगे, ये सूत्र बनकर के तैयार हो जाएगा आपके। इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रखिएगा, फिर मैं इसकी आपको विशेषता बताऊंगा सूत्र की। ये अब जरा दूसरी स्थिति देखते हैं अपन कि बी का ए पर प्रक्षेप क्या आएगा। सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, यहां से देखना, देखिए ये सदिश बी है ओ बी, ये सदिश बी है। यहां इसके दो सिरों से ओ का तो यहीं पर लंब रह जाएगा और बी का लंब आएगा, देखिए बी एम है, तो ओ एम बन जाएगा इसमें। ओ एम एक बार अलग से अपन देख लेते हैं। ओ एम ये प्रक्षेप है, इस ओ एम प्रक्षेप के साथ में अब आपको यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो ओ बी इसका जो कर्ण हो जाएगा, तो ओ एम बटे ओ बी, ये जब आप लेंगे तो ये कॉस थीटा का मान आएगा। ओ एम का मान आएगा ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी जो है ये आपके बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। जरा सूत्र में देखिएगा, बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये है आपके प्रक्षेप। इसके लिए आप सदिश ए के परिमाण का भाग दे दो इधर, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी और बटे ए का परिमाण। अब जरा इसकी भाषा के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और यहां पर है बी का ए पर प्रक्षेप। ये आप ये ध्यान रखना है आपको, ये बी पर प्रक्षेप ए पर प्रक्षेप, जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है उसके परिमाण का भाग लगता है ए डॉट बी में। यानी ऊपर तो दोनों में बिंदु गुणनफल ही आएगा दोनों का ए डॉट बी, लेकिन भाग उस सदिश के परिमाण का लगेगा जिस पर प्रक्षेप निकालना हो। ये ध्यान रखिएगा, जिस पर शब्द देख लेना प्रश्न में किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी के परिमाण का भाग देना है। ये प्रक्षेप निकालने की स्थिति है। इन दोनों सूत्रों के अलावा अब मैं आपको वो स्थिति बताने जा रहा हूं जिसमें कि सदिश आपको आई जे के पदों में दिए हुए हो, तब आप देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करोगे। यदि मान लीजिए ए सदिश है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, तथा B सदिश है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, तो A डॉट बी क्या आएगा। यानी ये जब आप अदिश गुणनफल करोगे, जब आपको आई के, क्योंकि प्रश्नों में मोस्टली इसी तरह से आपको प्रश्न दिए हुए होंगे, और उस स्थिति में आपको अदिश गुणनफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। बिल्कुल सिंपल सी स्थिति है। देखिए जैसे आप इस पद को A1 आई कैप को पहले इन तीनों से गुणा कर जाओ, तो A1 A2 आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 हो जाएगा, तो A1 इंटू A2 आ जाएगा, A1 इंटू A2। अब जरा इस A1 आई कैप को इन दोनों से गुणा करो, तो यहां ये आई कैप जे के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और आई कैप का के कैप के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, दोनों पर 0 हो जाएंगे। इसी तरह से जब B1 जे की इन तीनों से गुणा करोगे, तो B1 जे की जब यहां गुणा करोगे तो जे और आई का गुणनफल 0 हो जाएगा, और जे और के का गुणनफल भी 0 हो जाएगा। ये जे और जे का यहां गुणनफल आएगा आपके एक, जो कि B1 B2 बनेगा प्लस B1 B2। और अब इसी तरह से C1 के की जब आप तीनों से गुणा करोगे तो इन दोनों के साथ तो गुणनफल 0 हो जाएगा, और यहां जब गुणा करोगे तो C1 C2 आ जाएगा। ये देखिए मौखिक रूप से आपको याद रखना है,
जब दोनों सदिश आपको इस तरह से आई जे के पदों में दिए हुए हों तो दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करने की बिल्कुल मौखिक विधि है। आई कैप और आई कैप के गुणांकों की गुणा कर लो, प्लस जे कैप और जे कैप के गुणांकों की गुणा कर लो, और प्लस के कैप और के कैप के गुणांकों की गुणा कर लो। ये सीधा आपके दोनों का अदिश गुणनफल हो जाएगा। आपको मौखिक रूप से ये याद रखना है कि गुणा कैसे की जाती है। अब अपन उस कोण के ऊपर आते हैं कि जो कोण अपन है, अभी एक सूत्र इससे पहले अपन ने ये ज्ञात किया था, आपके सामने लिखा गया था सूत्र ए डॉट बी और बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ये सूत्र था अपने पास में। अब जैसे ए डॉट बी तो अपन इस तरह से निकाल लेते हैं, और ए का परिमाण और बी का परिमाण देखिए यहां क्या बनेंगे। परिमाण निकालना आपको कल सिखाया था इससे पूर्व वाले वीडियो में। ए का परिमाण बराबर इनके आई जे के जो गुणांक है उनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और b का जो परिमाण है वो आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये इनके परिमाण आएंगे। तो यहां पर एक cos थीटा का देखिए अब मान क्या बनेगा। अतः cos थीटा बराबर, ये तो ऊपर का जो अदिश गुणनफल, ये जो मान है a डॉट बी का, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 और बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपके सूत्र cos थीटा का बन करके तैयार हो जाएगा जब आपको दोनों के दोनों सदिश आई जे के पदों में दिए हुए हो। और यहां से वो दोनों शर्तें भी आपको थोड़ी देखनी है कि अगर इस स्थिति में ये सदिश समांतर हो तब तो यहां क्या स्थिति बनेगी, और यदि ये लंबवत हो तो क्या स्थिति बनेगी। ये दोनों में यहां पर प्रतिबंध और लिख लीजिए आप। उपर्युक्त दोनों सदिश समांतर होंगे यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपको समांतर की स्थिति में याद रखना है कि आई कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए जे कैप के गुणांकों का अनुपात, और बराबर ये के कैप जो है इनके गुणांकों का अनुपात c1 बटे c2। ये अगर बराबर होगा तो दोनों सदिश समांतर कहलाएंगे। वैसे समांतर की स्थिति आप पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, या इसी के आगे लिख देता हूं कि a बराबर लैम्डा b, ये भी आप पढ़ चुके हो। ये स्थिति भी यहां पर इस तरह भी आप इसको लागू करके देख सकते हो। बाकी सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसकी सहायता से देखिए। तथा दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे यदि लंबवत होंगे तो आप जानते हैं कि उसमें उनके जो बीच का कोण है वो 0 हो जाएगा, और cos थीटा यानी ये पद 0 होकर के इनके इधर वज्र गुणा तो 0 हो जाएगी और ये मान 0 आ जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। दोनों के दोनों परिमाण, ये जो परिणाम है आपको रिजल्ट्स हैं, ये अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये समांतर वाला भी और लंबवत वाला परिणाम भी, क्योंकि ये बार बार प्रश्नों में काम आएंगे आपके। विशेष करके लंबवत वाले बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो लंबवत वाली स्थिति आप इधर भी याद रखिएगा, और उस स्थिति में जो आपको a डॉट बी बराबर 0 जो बताया था वो भी याद रखिएगा। दोनों स्थितियां याद रखिएगा ताकि प्रश्न में आप सीधे उनको लगा सके। ऐसी स्थिति में ये सूत्र है, आप नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन से अपन सॉल्व करते हैं। आपको जो फार्मूले बताए गए हैं उनके ऊपर आधारित है सारे के सारे। आपको यहाँ ए और बी के परिमाण दे रखे हैं और ए डॉट बी का मान दिया है और दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो माना ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का परिमाण
इंटू बी का परिमाण, आपको सीधे सीधे मान दे रखे हैं, ये √6 और ये √3 इंटू 2। ये सबसे पहले आप इसको काटेंगे, यहां इसको लिखेंगे √3 इंटू √2, इस तरह से ये तो कट जाएगा, इसमें इसका भाग लगेगा कि ये 1/√2 आ जाएगा। अतः थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री या π/4, इस तरह भी लिख सकते हो, पाई में लिखो तो π/4। इसमें भी आपको यहां सदिश आई जे के पदों में दे रखे हैं, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा सूत्र आपको वैसे ही लगाना है, और बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। आपको ए डॉट बी जैसा कि याद करना बताया था कि आई कैप और आई कैप के जो गुणांक है उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो 1 3 3 तो ये हो जाएगा। यहां जे का गुणांक -2 है और यहां जे का गुणांक -2 है, तो दोनों की गुणा जो है वो -2 इंटू -2 इस तरह से हो जाएगी। और के का गुणांक यहां 3 है और यहां 1 है, तो +3 इंटू 1 और बटे आपको देखो परिमाण निकालना है, जैसा कि आपको बता रखा है कि आई कैप का गुणांक उसका वर्ग कीजिए, इधर से ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस यह -2 है, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा और +1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 4 13 114, 9 4 13 114 बराबर ही आएंगे। ऊपर ये गुणा देख लो, अर्थात cos थीटा बराबर 3, ये +4 और +3 10 बन जाएगा और बटे में 14 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा, फिर √14 इंटू √14 14 बन जाएगा ये, यानी ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 5/7। थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, ये थीटा का मान हो जाएगा। इसमें प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप में दोनों सदिशों को मान लो कि माना ए जो सदिश है वो बराबर है i + j, ये सदिश ए है पहले वाला, और दूसरे सदिश को आप b मान लो i - j। और अब देखिए किस पर आपको ध्यान रखना है, पर शब्द किसके साथ है, लिखा है कि इस सदिश पर, यानी इस पर, ये ए है, ए पर निकालना है आपको। अतः बी का ए पर प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी बटे जिस पर निकालना हो उसके परिमाण का भाग देना है। बस यही सावधानी रखनी है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ये देखते नहीं थे कि भाई पर शब्द किसके साथ लगा हुआ है। इसको सरल कीजिए, ए डॉट बी मतलब इसकी दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो आई कैप और आई कैप के गुणांकों की गुणा कीजिए, 1 × 1 1 हो जाएगा। जे कैप के गुणांकों की गुणा कीजिए, +1 और -1, +1 और -1 का गुणनफल -1 आएगा, और बटे ए का परिमाण, इसका परिमाण निकालना है, तो आई का गुणांक 1 और जे का गुणांक 1, दोनों का वर्ग भी 1 और 1 ही बनेगा, यानी √1 + 1 तो बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला अंश 0 हो जाएगा ये। अतः अभीष्ट प्रक्षेप बराबर 0। इसी तरह से इसमें देखिए, आप इसको सदिश ए मानिए, i + 3j + 7k, और बी सदिश आप इसको लीजिए 7i कैप - j कैप और +8k कैप। और देखना किससे पर शब्द किसके साथ लगा है, इसके साथ लगा हुआ है, यानी बी पर। तो ए का बी पर प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी और बटे बी का परिमाण, जिस पर प्रक्षेप निकालना उसका परिमाण लेना है। ए डॉट बी आप डायरेक्ट मान लिखिए, इसमें क्या बनेंगे वो देखिए, 1 और 7 का गुणनफल 7, +3 और -1 का गुणनफल -3, +7 और +8 का गुणनफल +56 बटे आपको b का परिमाण यानी इसका परिमाण लेना है। इसका परिमाण देखिए 7 का वर्ग 49,
-1 का वर्ग 1 और +8 का वर्ग 64। ये 56 और 7 63 में से 3 जाएंगे, 60 तो ये आ जाएगा, और 64 ये और 50 ये हो जाएंगे, 64 और 50 114 ये हो जाएंगे, 114। अगर इसमें 114 में मान लो जैसे नीचे है कोई अगर वर्गमूल कोई आ जाए थोड़ा बहुत तो आप वर्गमूल ले लीजिएगा, नहीं वर्गमूल आए तो कोई बात नहीं है। वर्गमूल में जैसे आप मान लो इसमें 4 का भाग देना चाहे कम से कम, तो 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, फिर इसके अलावा कोई वर्गमूल आना नहीं है फिर इसमें आपके, तो यही जो इसका प्रक्षेप हो जाएगा अभीष्ट प्रक्षेप बराबर 60/√114। ये क्वेश्चंस आप चारों के चारों नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको 3 सदिश दे रखे हैं, दिखाना यह है कि तीनों के तीनों मात्रक सदिश है, और फिर यह भी दिखाना है कि इसमें प्रत्येक दो एक दूसरे के लंबवत है। तो मात्रक सदिश तो ये तब होंगे जब इनका परिमाण तीनों का एक आ जाए, और दो को आपको लंबवत दिखाना है तो दो का अदिश गुणनफल करके देख लो, यदि अदिश गुणनफल 0 आ जाता है तो फिर ये परस्पर लंबवत भी है। तो अपन तीनों सदिशों के पहले नाम दे देते हैं इस तरह से कि माना ये पहला सदिश A है, इस तरह से ये दूसरा सदिश B है, और तीसरा सदिश ये मान लीजिए C है, इनके परिमाण निकालिए। A का परिमाण 1/7 तो देखिए बाहर रही है, इसको तो आपको अंदर गुणा करने की जरूरत नहीं है, और ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45, 4 49 का वर्गमूल 7 आएगा, 7/7 बराबर 1। इसी तरह से B का परिमाण 1/7, 3 का वर्ग 9 -6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, ये भी 7/7 बराबर 1 आएगा। और C का परिमाण इसका भी निकालिए, 6 का वर्ग 36, इधर +2 का वर्ग 4 और -3 का वर्ग 9, ये भी वही हो गया आपके 49 का वर्गमूल 7, 7/7 1 आ गया। तो तीनों चूंकि इनके परिमाण एक हैं, अतः ये तीनों मात्रक सदिश हैं, अतः तीनों मात्रक सदिश है। अब आपको यह देखना है कि ये लंबवत भी हैं कि नहीं है, तो दो की गुणा लीजिए। सबसे पहले A.B लेते हैं। अब A.B में देखिए 1/7 और 1/7 की गुणा तो 1/49 हो जाएगी, और ब्रैकेट में अब आपको ये डॉट ये करना है, आपको बिंदु गुणनफल के लिए I कैप और I कैप के गुणांकों की गुणा करनी है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, ये 3 - 6 गुणनफल -18 हो जाएगा, और ये 6 और 2 का गुणनफल 12 हो जाएगा। ये देखिए आप 12 6 18 प्लस के 18 माइनस के 0 हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के गुणनफल 0 आ जाएगा। B.C इसके आगे रिजल्ट भी लिख देना चाहे कि A सदिश जो है वो लंबवत है B सदिश के। B.C देखिए उसी तरह से 1/7 और 1/7 का गुणनफल तो आपके 1/49 हो जाएगा। 3 का और 6 का गुणनफल 18 है, -6 और +2 का गुणनफल -12 है, और +2 और -3 का गुणनफल -6, ये -18 और +18 ये भी 0 हो जाएगा। अतः सदिश B लंबवत है सदिश C के। और अब देखिए A.C 1/7 और 1/7 ये तो आपके 1/49 हो ही गया, और गुणा कीजिए 2 × 6 12, 3 × 2 6, और +6 और -3 का गुणनफल -18, ये भी 0 हो गया। अतः सदिश A जो है वो लंबवत है सदिश C के। तो इस प्रकार से आपके सिद्ध हो जाएगा कि तीनों सदिश जो है वो मात्रक सदिश भी हैं, और परस्पर जो ये सदिश हैं आपस में लंबवत हैं, A B के, B C के, A C के, इस तरह से आपस में लंबवत सदिश भी हैं।
अब ये प्रश्न आपको जो दिया हुआ है इसमें आपको देखिए एक रिजल्ट दे रखा है, इसमें इस तरह से 8 यूं दिया हुआ है। आप सामान्य गुणा कीजिए जैसे अपन करते हैं वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा नहीं तो आपको कोई क्रम वगैरह बदलना है, सीधा क्रम का रखना है। a डॉट ए, इस तरह से a डॉट ए, और फिर ये a डॉट बी, चिन्ह माइनस का a डॉट बी, फिर ये प्लस b और प्लस a ही है तो प्लस b डॉट a, और इतने b डॉट बी, b डॉट b बराबर 8। ये हो गया। इसमें से आप कोई एक की दिशा बदल लो, यानी दिशा मतलब क्या बदलनी है, इसमें तो अदिश गुणनफल है, बस वो इसको पहले बाद में इस तरह से लिख लो, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट ए समान ही होते हैं। a डॉट ए ये हो जाएगा आपके a का वर्ग, सदिश a का वर्ग, और ये माइनस a डॉट b, और इसको लिख लो a डॉट b, और ये माइनस सदिश b का वर्ग, और बराबर 8। या दिखा भी देना चाहे कि चूंकि b डॉट ए बराबर होता है a डॉट b के, अदिश गुणनफल में आप क्रम चेंज कर सकते हैं, a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि आती है गुणनफल में, इसलिए क्रम विनिमय का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणनफल वही रहेगा। अब ये तो देखिए आपस में कट जाएंगे, और ये जो वर्ग है इनको आप इनके मापांक के वर्ग में बदल लो इस तरह से, और सूत्र दिखा देना कि चूंकि सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग, ये सूत्र जो आपने पढ़ा था वो आप इसमें दिखा दीजिए। आपको इन दोनों का संबंध दे रखा है कि a का मापांक बराबर 8 इंटू बी का मापांक, सीधे a के मापांक की जगह आप 8 इंटू बी का मापांक ये लिख दीजिए। यहां पर अपन ने 8 इंटू बी का मापांक और इसका कर दीजिए वर्ग, ये हो जाएगा, ये देखिए 64b स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, इसमें से ये घटा लो 63 बच जाएगा, बराबर 8, और इससे बी स्क्वायर का मान निकाल लो, या बी स्क्वायर बराबर 8/63, ये मान आ जाएगा इस तरह से आपके। और इसका चूंकि वैसे इस हिस्से में थोड़ा वर्गमूल आ जाएगा, थोड़ा वर्गमूल इस हिस्से में भी आ सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर है 8 का वर्गमूल आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा 3√3, तो इससे b का मान निकाल लो परिमाण का, 2√2 और बटे 3√3 इस तरह से। और ये मान आप इसी रिजल्ट में फिर लिख दो यहां पर, तो आपके a का परिमाण आ जाएगा, a का परिमाण बराबर 8 इंटू 2√2 बटे 3√3, यानी 16√2 बटे 3√3। ये आपके दोनों उत्तर हो जाएंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अभी अपन इस नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आज अपन इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।